हेलो दोस्तों, मैं साइली आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको अपनी कहानी सुना रही हूं। आशा है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, मैं 21 साल की आकर्षक और सुंदर लड़की हूं। मेरा चेहरा काफी खूबसूरत है। मैं दिखने में काफी सुंदर हूँ। लड़के तो सिर्फ एक बार मुझे देखने के बाद तो उनका दिन बन जाता था। मेरी कमर का साइज 31 है। मेरे कॉलेज के कितने लड़के मेरे पीछे पागल हो चुके हैं। बहुत से लड़कों का तो मुझे शादी के लिए ऑफर आ गया था, पर मैंने ठुकरा दिया। जब मुझसे उनकी शादी नहीं हो पाई तो किसी ने अपना हाथ काट लिया, तो किसी ने प्यार के गम में ड्रिंक करना चालू कर दिया, तो किसी ने पंखे से लटक कर जान देने की कोशिश की। दोस्तों, कहानी पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं इतनी खूबसूरत लड़की हूँ कि सभी लड़के मेरी तरफ बार बार खिंचे चले आते हैं। मुझे घूमना और रेस्टोरेंट में जाना बहुत पसंद है। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है और चाय मेरी कमजोरी है। यही वजह है कि मैं रोज किसी न किसी लड़के के साथ घूमने और नूडल्स खाने जाती हूँ, और सब बिल लड़का ही देता है। आज मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। मैं एक बहुत साधारण फैमिली से हूँ। मेरे पापा का खुद का छोटा सा बिजनेस है। मेरे घर में पापा, मम्मी और एक छोटी बहन और छोटा भाई है। मेरा एक गांव में खेत भी है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरी छोटी बहन ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है और मेरा भाई अभी 10 क्लास में है। मेरे घर के बगल में एक काकाजी रहते थे, जिनकी पत्नी यानी जिन्हें मैं काकूजी कहती थी, वो 2 साल पहले ही वो इस संसार से चल बसी थी। काकाजी हर दिन बहुत दुखी रहते थे। काकाजी का दुख मैं समझ सकती थी। उनका कोई भी लड़का नहीं था, तो मैं अक्सर उनके घर जाया करती थी, उनसे बातें करती थी, उनकी काम में मदद करती थी। उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। लगभग वो 36 साल के रहे होंगे। वह बिल्कुल भी 36 साल के लगते नहीं थे। काकाजी बहुत तंदुरुस्त फिट थे। वह रोज सुबह व्यायाम करते थे, इसलिए उनकी सेहत काफी ठीक थी। मैंने कई बार उन्हें डिप्स मारते देखा था। मुझे भी डिप्स मारने का मन करने लगता था। काकाजी के घर में कोई न होने के कारण वो अक्सर घर में कहीं भी डिप्स मार लेते थे। मैं भी काकाजी से बोला कि मुझे भी डिप्स मारना सिखा दो, तो काकाजी बोले रोज सुबह 6 बजे मेरे घर पर आते जाओ व्यायाम करने, हम साथ साथ में व्यायाम भी करेंगे और डिप्स भी मारना सिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं रोज सुबह 6 बजे आपके घर आती जाऊंगी। एक दिन मैं काकाजी के घर गई थी। काकाजी अपना शर्ट निकाले डिप्स मार रहे थे। मैं उनके घर पहुंची तो सीधा उनके पास चुपके से गई और साइड में मैं भी डिप्स मारना शुरू किया। तभी काकाजी मुझे यह सब करते हुए देखकर हंस पड़े और वो मुझे देख के हैरान हो गए। मैं आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं जिम के कपड़े पहने हुए आई थी। मेरे टी शर्ट पर आगे नेट था। मेरी बॉडी भी दिख रही थी। काकाजी जी का मन मुझे देखकर बहुत खुश लगा। फिर काकाजी मुझे बोले, तुम बहुत ही सुंदर हो और आज हॉट लग रही हो। मैंने पूछा, काकाजी क्या बोल रहे हो? काका ने बोला, कुछ नहीं बोला। बाद में उनके पास जाकर बैठ गई और बोला, काकाजी मुझे डिप्स मारना सिखा दो। मैं भी अपनी बॉडी मेंटेन रखना चाहती हूँ। मैं भी फिट रहना चाहती हूँ। काकाजी जी ने मुझे डिप्स पोजीशन लेने के लिए कहा। तभी मेरे और घूर घूर कर देख रहे थे। मैं उनकी नियत समझ रही थी। वो मेरे बॉडी को देख रहे थे और मैं उनको बोल रही थी, मुझे डिप्स मारना है।
मैं उनके तने हुए बॉडी को ही निहार रही थी। उन्होंने कहा, क्या देख रही हो? मैंने कहा, आपके समान बॉडी मेंटेन रखना है मुझे। बेटा, साइली बोलकर वह पास आकर बोले, मुझे पता है तुम मेरे बॉडी को देख रही हो और तुम्हें भी ऐसे ही बॉडी मेंटेन रखना है। मैंने हाँ बोल दी। वे मन की बात मुझसे कहने लगे। वे बोले, मैं अकेले में 2 साल से ऐसा ही वर्क आउट करके काम चला रहा हूँ, तभी मेरी बॉडी बनी है और तुम्हें भी डेली वर्क आउट करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी बॉडी बनेगी। काकाजी बोले, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैंने कहा, कैसी मदद? वे मुझे अपने कमरे में लेके गए, मुझे दरवाजा बंद कराने को कहा और उन्होंने अपने पर्सनैलिटी का सब राज बताया और दिखाया भी। मैं उनकी मेहनत से काफी खुश हो गई। बाद में मैंने बोला, मुझे नहीं आता। फिर वो बोले, चलो आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। उन्हें क्या पता कि उनसे ज्यादा मुझे बॉडी बनाने में आग लगी थी। उन्होंने मुझे उठाकर एक रस्सी पर लटका लिया, एक तंबू जैसे अटकी बैठी थी। फिर 10 मिनट होने के बाद मुझे नीचे उतारा। उन्होंने कहा, रोज तुम्हें ऐसी 10 मिनट रस्सी पर लटके रहना है और बॉडी बनाना है तो रोज तुमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब मैं सुबह के 6 बजे पहुंच गई तो मैं काका जी को देखकर पूरी तरह शॉक में पड़ गई। मैं चुपचाप दरवाजे पर खड़ी थी। काका जी ने मुझसे बोला, क्या हुआ साइली? आओ अंदर, तुम भी मेरे साथ वर्कआउट करो। मैं इसलिए शॉक में पड़ गई थी क्योंकि काका जी के बॉडी से इतना पसीना बह रहा था कि वह सुबह से 5 से वर्कआउट कर रहे थे। बाद में काका जी ने मुझे पकड़कर फिर से रस्सी पर लटकाने के लिए कहा। जब मैं रस्सी से नीचे गिरी तब काका जी दौड़ते हुए मेरे पास आए और मुझे थोड़ी सी चोट लगने के बाद काका जी ने मुझे पकड़कर अपने बेड पर लिटा लिया था और मुझे मलहम पट्टी करवा दी और मुझे आराम करने के लिए बोला। काका जी मेरे सामने ही वर्कआउट कर रहे थे। मैं उनकी बॉडी हिलते हुए देखकर काफी खुश हो गई। ऐसा लग रहा था कि मैं भी ऐसी एक दिन बॉडी बनाऊंगी। काका जी मुझे देखकर और जोर जोर से वर्कआउट करने लगे। तभी मुझे भी जोर जोर से वर्कआउट करने की इच्छा हो रही थी, पर मैं वर्कआउट नहीं कर सकती थी। फिर काका जी थक गए और बाथरूम में नहाने के लिए गए। उसके बाद काका जी ने खुद चाय बनाई और मेरे लिए भी चाय बनाई। मैं वैसे ही बेड पर लेटी हुई थी। काका जी ने मुझे हाथ धोने को कहा। बाद में काका जी और मैं एक साथ बातें करते हुए चाय पी। काका जी ने पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने बोला, अब मुझे बहुत अच्छा रिलैक्स हो रहा है। यह बात सुनकर काका जी का मन हल्का हो गया। उसके बाद मैं अपने घर चली गई और दिन रात मेरे मन में वही काका जी का वर्कआउट चल रहा था। उन्होंने कितनी मेहनत की थी यह सब हासिल करने के लिए, यही सोच में चल रहा था। फिर मेरी चोट ठीक होने के बाद मैं रोज काका जी के पास वर्कआउट करने जाती थी और वर्कआउट करने के बाद मैं काफी खुश रहती थी और मेरा दिन भी अच्छा निकल जाता था। पूरे दिन भर मुझे फ्रेश लग रही थी। ऐसे ही काका जी के पास मैंने अपनी बॉडी मेंटेन की और तंदुरुस्त हो गई। तो दोस्तों, यह कहानी तुम्हें अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। और जो भी लोग नए हो वह लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले दिन और एक नई कहानी के साथ। सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।